नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 5 अप्रैल से क्रीड़ांगनों में प्रतिभाओं को प्रशिक्षण तो मिलने लगा है, लेकिन प्रशिक्षण देने वाले खेल गुरुओं को पैसा नहीं मिला है। ये पैसा दिसंबर और जनवरी माह का मानदेय है। यद्यपि खेल निदेशक ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि जैसे ही बजट का प्रबंध हो जाएगा, प्रशिक्षकों का रुका हुआ मानदेय मिल जाएगा। अब प्रशिक्षक यह सवाल कर रहे हैं कि उन्हें दिसंबर और जनवरी माह का रुका हुआ मानदेय कब मिलेगा। जितने मुंह उतने बातें मानदेय को लेकर हो रही हैं। अब यह प्रशिक्षक न केवल आर्थिक रूप से परेशान हैं, बल्कि कई प्रशिक्षक तो यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि यदि पैसा नहीं मिला तो उनके बच्चों का, उनके परिवार का क्या होगा। दरअसल खेल निदेशालय ने अप्रैल में प्रशिक्षण शिविर सुचारू रूप से चलें, इसके लिए पूर्व में अनुबंधित आउटसोर्सिंग कंपनियों, अमनी परिधि और T&M से मान मनुहार कर 5 अप्रैल को 344 प्रशिक्षकों को काम दे दिया है। काम तो मिल गया, लेकिन रुका हुआ मानदेय प्रशिक्षकों को अभी तक नहीं मिला। क्या इन प्रशिक्षकों को लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मानदेय मिलेगा? बहुत सारे प्रशिक्षक यह भी कह रहे हैं कि यदि मानदेय समय से न मिला तो उनका क्या होगा। दरअसल महंगाई के इस दौर में प्रशिक्षकों को पैसे की सख्त ज़रूरत है। 2 माह का मानदेय न मिलने से प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति जहां खराब है, वहीं खेल निदेशालय और आउटसोर्सिंग कंपनी T&M प्रशिक्षकों को सही जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दरअसल इस सबके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता है। आचार संहिता, यदि आचार संहिता का बहाना बनाया जाता है तो सवाल ये उठता है कि जिन कंपनियों का अनुबंध समाप्त हो गया, आखिर उन्हें मैन पावर यानी प्रशिक्षकों की पुनः नियुक्ति किस आधार पर की गई। क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद न ही आउटसोर्सिंग कंपनी के पास है, न ही खेल निदेशालय के पास है। खेल निदेशालय जहां प्रशिक्षकों के हित की बात आती है, वहां आउटसोर्सिंग कंपनियों को इसके लिए जवाबदेह ठहरा देता है, जबकि आउटसोर्सिंग कंपनियां यह कहती हैं कि चूंकि खेल निदेशालय से उन्हें पैसा नहीं मिला है, इसलिए वह प्रशिक्षकों को रुका हुआ मानदेय देने में अभी तक असमर्थ हैं। एक सवाल ये भी उठता है
कि चूँकि यह आउटसोर्सिंग कंपनियां खेल निदेशालय से सेवा शुल्क लेती हैं, ऐसे में प्रशिक्षकों का रुका हुआ मानदेय देने का काम सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी का है। यानी प्रशिक्षकों को अब तक जो मानदेय नहीं मिला है 2 माह का, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जवाबदेह T&M कंपनी है। दूसरा सवाल, जब खेल निदेशालय यह जानता है कि यह आउटसोर्सिंग कंपनियां समय से प्रशिक्षकों को मानदेय नहीं देती, ऐसे में इनसे पुनः प्रशिक्षक क्यों लिए गए, प्रशिक्षकों की नियुक्ति क्यों और कैसे की गई। दरअसल जो भी हो, प्रतिभाएं प्रशिक्षण हासिल करें, प्रशिक्षक उन्हें प्रशिक्षण दें, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि प्रशिक्षकों को किसी भी तरह से उनको मानदेय मिले, समय से मानदेय मिले, क्योंकि इतना पैसा प्रशिक्षकों को नहीं मिलता कि वह 1 माह के मानदेय पर 4 माह का खर्च अपने घर परिवार का चला सकें। दरअसल प्रशिक्षक खुश होगा तो वह पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से प्रशिक्षण देगा। उसकी कोशिश रहेगी कि मैदानों में प्रतिभाएं आएं और प्रशिक्षण हासिल करें। दरअसल जो भी, जहां भी जिसकी भी कमी है, उस कमी को सुधारते हुए दिसंबर और जनवरी माह का रुका हुआ मानदेय यदि प्रशिक्षकों को समय से दे दिया जाए तो उससे न केवल प्रशिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि उनकी तंगहाली भी दूर होगी। अब देखना यह है कि प्रशिक्षकों का रुका हुआ मानदेय कब और कैसे मिलता है। क्या सिर्फ इसलिए मानदेय नहीं दिया जा रहा कि आचार संहिता लगी है? यदि आचार संहिता लगी है तो फिर प्रशिक्षकों को काम पर कैसे लिया गया? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। जो भी हो, प्रशिक्षकों के हित में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को और T&M कंसल्टिंग कंपनी को भी निर्णय लेना चाहिए। प्रशिक्षकों को रुका हुआ मानदेय अविलंब मिले, इसका बंदोबस्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।